हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और जो आपकी तैयारी है शानदार चल रही होगी। दोस्तों, मैं राजेश जाट आप सभी योद्धाओं का वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू दैट कि प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जितने भी मेरे अग्निवीर्स हैं जो फर्स्ट फेज़ का जो पड़ाव है वो क्लियर कर चुके हैं, अब बारी है सेकंड फेज़ में। तो सेकंड फेज़ में जाने से पहले दोस्तों, आप सभी को ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक चेक करके ले जाना है। और जो कि इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। तो जी हाँ, मैं आपको पूरी एक एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताने वाला हूँ। तो अगले 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक आप बिल्कुल वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिएगा दोस्तों। और अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो इनको रेडी रखिए, नहीं है तो अभी बनवा लीजिएगा, टाइम बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम मेन टॉपिक की ओर। जैसा कि सभी आप जानते हैं दोस्तों कि जो फर्स्ट फेज़ है वो आपका क्लियर हो गया है। सेकेंड फेज़ की भी डेट जो है मैक्सिमम सभी एआरओ की जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं। अब बारी है आपके सेकेंड फेज़ में जाने की, और सभी बच्चे जो हैं वो जोरों शोरों से फिजिकल की तैयारी में लग चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलिए यहाँ पर अब बारी है आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट की। तो यहाँ आप देख सकते हैं, candidates are required to bring following documents: certificate in original with 2 attested photocopies with them to the release side। यहाँ पर बताया गया है कि आपको सारे जितने भी ये लिस्ट बताई गई हैं डॉक्यूमेंट की, एक तो इनका पूरा ओरिजिनल सेट आपके पास रखना है। देन सेकंड, आपके इनके 2 सेट बनवा लेना है फोटोकॉपी के। पहला पड़ाव आपका ये है दोस्तों। ठीक है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है वो आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड जो है रैली जब भी आपकी है उसके 5 दिन पहले तक आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई मेल नहीं आता है तो आपको कंसर्न एआरओ से आप कंसर्न करिएगा। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। साथ ही साथ आपको सेकंड जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको रखना है फोटोग्राफ। जी हाँ, आपके 20 फोटोग्राफ होना चाहिए। 20 फोटोग्राफ जो है आपके वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पुराना एडिटेड वीडियो नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखें। फ्रेश आप फोटो खिंचवाएं। ठीक है, और जो फोटो खिंचवाएं आप, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर बिल्कुल शार्प मेंशनड है कि जो आपकी बियर्ड है, दाढ़ी और सेव आपका प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। आपके हेयर जो है वो छोटे होना चाहिए, और जो आपकी सेविंग है वो आपकी क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल प्रॉपर एक वेल डिसिप्लिन बनकर जाएं और फोटो खिंचवाएं दोस्तों, है ना। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर हो गया। थर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है एजुकेशन सर्टिफिकेट। जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जितने भी सर्टिफिकेट है सब रख लीजिए। आपकी 8th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, या फिर आप अगर ग्रेजुएट भी हैं तो सभी मार्कशीट को आपको ओरिजिनल लेकर रख लेना है साथ में। तो यह आपकी हो गई एजुकेशनल सर्टिफिकेट की। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो 10th 12th और जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, आपको तो नो डाउट कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपने जीडी से फॉर्म फिल किया है, आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी। 12th से अगर आपने कोई भी फॉर्म फिल किया है, चाहे आप फिर क्लर्क के हो गए, टेक्निकल के हो गए, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट के हो गए, तो भी आपका बोर्ड है, तो वहाँ से आपको कोई इशू नहीं आएगा जो भी आप मार्कशीट लगा रहे हैं। बट यहाँ पर बात आ जाती है दोस्तों 8th लेवल की। जी हाँ, जिन भी कैंडिडेट्स ने 8th के बेस पर फॉर्म भरा है, 8th में ट्रेडमैन 8 से फॉर्म फिल किया होगा, तो आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। 8th मार्कशीट के साथ साथ आपको आपकी टीसी भी लेकर जाना है। जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है आपको उसको बनवाना है। अगर आपकी टीसी जिस स्कूल से आपने मार्कशीट बनवाई है 8वीं की, आपने जो भी जहाँ से 8वीं किया है वहाँ से आपकी टीसी भी होना चाहिए। साथ ही साथ उस मार्कशीट पे, ठीक है, आपके डीओ के साइन होना चाहिए। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले भी जो वीडियोस बनाए थे उस पर आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आपके डीओ के साइन नहीं है, ठीक है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए 8th वाले जो बच्चे हैं, 8th की मार्कशीट वाले विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये कहाँ साइन होते हैं, तो दोस्तों अगर आप सिर्फ 8th बेस पर हैं तो आपका जो भी स्कूल है जहाँ से भी आप पास आउट है, या तो आप उनको बोल दीजिए, या तो फिर आपका जो भी संकुल पड़ता है नोडल, वहाँ जाइएगा और वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, वो आपको सारा गाइड कर दिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ आप देख सकते हैं ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका जो भी मूल निवासी स्थानीय प्रमाण पत्र आपको लगेगा दोस्तों। तो बनवा लीजिएगा, जो भी आपकी स्टेट में अभी वर्तमान में जो भी पैटर्न के बेस पे बन रहा है, फोटो
विदाउट फोटो, जो भी आपकी स्टेट में मान्य है उसके बेस पर आप ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी कौन सी कास्ट है, ठीक है, उसको आपको बनवाना है। स्थानीय निवासी हो गया और आपकी जाति प्रमाण पत्र, ये दो सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर मेंशन है रिलीजन सर्टिफिकेट। तो रिलीजन सर्टिफिकेट मतलब धर्म सर्टिफिकेट, क्या आपको रिक्वायरमेंट है? तो नहीं, बिल्कुल इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना मेरे भाई, तो उस पर आपकी लिखा होता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, या सिख हैं। तो हमें यहाँ पर बनवाने की नीड नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके कास्ट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे वो चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, रिलीजन सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूज ना हो, आपको सिर्फ डोमिसाइल मतलब आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जहाँ से भी आपने लास्ट में आप पास आउट हुए हैं, चाहे आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं, चाहे किसी स्कूल से पास आउट हुए हैं, वहां से आपको क्या बनवाना है? स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इन्होंने बोला है सरपंच का, या फिर आप जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर निगम के अंतर्गत है, तो आप वहां से पार्षद वगैरह से बनवा सकते हैं, और जो गांव है वहाँ के जो प्रधान है, सरपंच है, आप वहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है, बना देंगे आसानी से। उसके बाद आपको नेक्स्ट सर्टिफिकेट कैरी करना है दोस्तों, अनमेरिट सर्टिफिकेट। जी हाँ, सभी के लिए कंपलसरी है, अनमेरिट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अनमेरिट सर्टिफिकेट भी आप गाँव के जो सरपंच है, प्रधान है, उनसे बनवा लीजिएगा, वो बना देंगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट है जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पर दिया गया है, उस फॉर्मेट में आप निकलवा के उससे आप सील सिग्नेचर करवा दीजिएगा। लेट जो भी उनकी पंचायत की सील सिग्नेचर होती है वो आपके फिल हो जाएंगे, तो वो आपका वैलिड रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद रिलेशन सर्टिफिकेट। कोई भी विद्यार्थी, बहुत सारे से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हो गए, जिनका ब्रदर हो गया आर्मी में, अगर सर्विंग सोल्जर हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके सारे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के बेस पर आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए हैं जिनके भाई जो भी या फिर फादर्स वगैरह ऑलरेडी सेवा दे रहे हैं आर्मी में। उसके बाद आपको नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो है वो है एनसीसी सर्टिफिकेट। जी हाँ, एनसीसी सर्टिफिकेट में आपके सारे एबीसी सर्टिफिकेट को लेकर जाना है। उसके बाद अगला जो सर्टिफिकेट बताया है इन्होंने, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट आपके पास में हो, अगर आपने नोडल लेवल पर खेला है तो वो रखें आप, ठीक है। अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है वो रखिए आप, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे टीम मेंबर के साथ आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है कंट्री को, तो वो भी सर्टिफिकेट आप लेकर जाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्होंने बताया है कि एफिडेविट, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको अपने जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है उसको भी लेकर चलना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और जो भी वोटर कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मेन कंपलसरी आपको आधार कार्ड अपना रखना है, ठीक है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स की क्या करना है दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इनकी आपको क्या करवाना है, दो दो सेट बनवा लेना है। ये सारे ओरिजिनल भी होना चाहिए और इम्पोर्टेंट आपके ये यहाँ पर आपके इनके जीरोक्स कॉपी भी लगेगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करवाना है, एक एफिडेविट बनवाना है। अब ये एफिडेविट क्या होता है, तो इन्होंने बताया है मेरे भाई कि एफिडेविट बनवाना है। अब एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। यहीं पर आपको जाना है, जो भी आपको यहाँ नोटिस दिया हुआ है वहाँ से आप ओरिजिनल जो एफिडेविट है, ठीक है, ये देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे आपको एक सजेस्ट किया है कि आपको इस टाइप का एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। नॉन जुडिशियली स्टाम्प पेपर ₹10 के स्टाम्प पेपर पे आपको जो भी आपकी तहसील पड़ती है ना मेरे भाई, वहाँ से ये बनेगा। आप उनको जाके बोल दीजिएगा अग्निवीर का हमें एफिडेविट बनवाना है, उनके पास ऑलरेडी ये फॉर्मेट्स वो खुद निकलवा लेते हैं। बहुत सारे जो वहाँ पर टाइप राइस्टेड होते हैं उनके पास मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है, और वो खुद ही बना देंगे आपको। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भरना है, ठीक है, वो खुद बता देंगे, आपको गाइड करेंगे दोस्तों। तो ये फॉर्मेट है आपके एफिडेविट का, उस पर यहाँ पर आपके उनके सील साइन नोटरी हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए सिग्नेचर आप नोटरी, उनकी नोटरी हो जाएगी, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। इसमें यही चीज़ें हैं कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है मेरे भाई, ठीक है। और आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट कैरी करके ले जाना है वो है आपका थाने से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। थाने का चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ मेरे भाई। तो आई होप आप सभी जो बच्चे हैं वो
इस वीडियो को देखकर अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो या कहीं मन में ऐसी चीज़ें रह गई हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेकर जाना है। ध्यान रखिए, हर एक इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट। आपका ओरिजिनल सेट भी होना चाहिए, देन साथ ही साथ आपके जीरोक्स कॉपी, 2 फोटो कॉपी के सेट भी आपको लेकर जाना है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें रैली साइट पे। पिछली बार हमने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं मेरे भाई जो कि डॉक्यूमेंट ना ले जाने की वजह से बाहर हो चुके हैं, तो आप ऐसी गलती ना करिएगा। पहला जो पड़ाव है आपका क्लियर हो चुका है और छोटी सी गलती की वजह से आप बाहर ना हो, इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी बरतें दोस्तों। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी तैयार कर लीजिएगा। सारे समझदार हैं दोस्तों, यही था। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाइए। दोस्तों ये रहा आपके सामने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।